हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। विंटर के सीजन में सबसे खूबसूरत फूल जो खिलते हैं हमारे यहाँ वो है गुलाब का फूल। और गुलाब का फूल अक्टूबर मंथ से ही खिलना शुरू हो जाता है। तो आज मैं अपने गुलाब के फूल पे कुछ काम करने जा रही हूँ, क्योंकि लगातार फ्लावरिंग करते करते बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और ऐसा हम उसमें क्या डालें जिससे फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाए और लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहे। इसके साथ साथ हम उसके बारे में कुछ केयर टिप्स भी जान लेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ अपने गुलाब के प्लांट दिखा दूं, जो मैंने कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखें, ये मेरा वही गुलाब है जो मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले दिखाया था। इस गुलाब में ये हाइब्रिड गुलाब है और इसमें बहुत बड़े साइज में, बिग साइज में गुलाब खिलते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है और इस हाइट पे ये गुलाब खिलते हैं। इसके साथ ही मेरे पास ये वाला देखें प्लांट, ये कुछ वाइन टाइप का गुलाब है जो ऊपर की तरफ इस तरह से चढ़ते हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावरिंग कर करके इस वक्त ये थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में है। और कुछ देसी गुलाब जो अभी मेरे बहुत सारे खिल रहे थे, लेकिन लगातार बारिश की वजह से आप देख सकते हैं इसमें इसके एक तो फ्लावर भी छोटे होने लगे हैं और इसमें जो कलियां बन रही हैं वो इस वक्त ब्लूम नहीं कर पा रही हैं। मतलब कलियां तो बनेंगी लेकिन ये खिल नहीं पाती हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे गुलाब के प्लांट में। इस समय जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है और इनको जो जरूरी न्यूट्रिएंट हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये हाई फीडर प्लांट है, तो आपको हर 15 दिनों पे इसको कुछ ना कुछ फीड कराना है, जिससे कि इसके ये लगातार ब्लूम करता रहे। तो अभी इस स्टेज में, जैसे कि मैंने अक्टूबर के मंथ में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, उसके बाद नाइट्रोजन रिच इसमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए हार्ड प्रूनिंग के बाद। और इसमें नई नई पत्तियां, नए नए सूट्स और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें हर 15 दिन पे इसमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट डालना चाहिए जिससे ये कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करे, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ, इस मोमेंट पे आपको दिसंबर और जनवरी में इसमें हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। कैसे प्रूनिंग करेंगे? प्रूनिंग इसमें कंटिन्यूअस चलती है, लेकिन कैसे करना है वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और कौन सा फर्टिलाइजर अभी मैं डालूंगी वो भी आप लोग देखेंगे। जनवरी के मिड में हैं, तो हमें अपने गुलाब में क्या करना है? आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके गुलाब में इस वक्त फ्लावरिंग हो रही होगी, लेकिन फ्लावरिंग, इसका गुलाब का कुछ पैटर्न ऐसा होता है कि जैसे कुछ टाइम ये फ्लावरिंग करते हैं, कुछ टाइम फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर फ्लावरिंग करते हैं। मतलब इनका कांस्टेंट नहीं रहता है। कुछ इस तरह से जिग-जैग ये चलते हैं कि आप चाहे बीच में कितना भी फर्टिलाइजर देंगे ये ब्लूम नहीं करेंगे। कुछ टाइम के लिए इनका ब्लूमिंग पीरियड स्लो हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। तो मेरे प्लांट की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। जो देसी गुलाब हैं वो अभी भी खिल रहे हैं, आप देखें। और बारिश की वजह से सारे गिर गए थे, लेकिन यहाँ देखें बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं। लेकिन मैं बहुत दिन से देख रही हूँ ये कलियाँ एज इट इज़ हैं, ये खिल नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन इतने ठंड में भी अगर आप इसे सही खाना देंगे, सही फूड देंगे, तो ये ज़रूर खिलेंगे। तो हमें इस वक्त हल्की प्रूनिंग करनी है। क्या करना है प्रूनिंग में वो आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले अपने गुलाब में एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी सूखी टहनी आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि गुलाब के सूखने का सबसे मेन कारण यही होता है कि उसमें डाईबैक की प्रॉब्लम होती है। ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं और सूखते सूखते अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरा इन्फेक्शन पूरे पौधों में फैल जाता है और आपका पौधा सूख जाता है। तो सबसे पहले तो फ्लावरिंग से भी पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा प्लांट सूखे ना। आपको उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पे आप मेरे इस प्लांट में देख रहे होंगे कि ये टहनी, ये मोटी सी टहनी ये सूखती जा रही है। ऊपर से आप ध्यान दें तो ये वाली टहनी, इसमें कोई भी ब्रांच, न्यू शूट्स नहीं निकला है, तो इसे हमें कट कर देना है। ये देखें कहाँ से कट किया है, जहाँ से ये ग्रीन पार्ट इसके दिखाई देने लगे हैं वहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। इसी तरह से मैं जितनी भी सूखी डंडियाँ होंगी सबको
कट कर दूंगी। देखिए ये सारे इसे निकाल दिया। उसके बाद हमें देखना है कि हमने जो स्पेंट फ्लावर हैं, जैसे यहाँ देखें, यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये देखें इसमें 2-3 कलियाँ बनी हुई हैं, एक फूल है, एक कली है और ये एक स्पेंट फ्लावर है। इसे हमें हमेशा हटाते रहना है। ये देखें यहाँ पे 3 कलियाँ थी, तीनों खिल चुकी हैं, तो इसे भी मैं काट दूंगी जिससे कि नए सूट्स निकल सकें। ये देखें, यहाँ भी देखें, इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये राइट टाइम नहीं है। अगर आपका प्लांट बेतरतीब भी बढ़ा हुआ है तो ये राइट टाइम नहीं है कि आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करें। तो जो भी ब्रांचेज, हालांकि देखें जैसे ये मेरा वाइन वाली वैरायटी है तो इसको तो बिल्कुल हमें कट नहीं करना है। जितना बढ़ता जाए, क्लाइंबिंग रोज इसे कहते हैं, उतना बेटर है। लेकिन अब देखिए इसी में कितनी सारी वैरायटी है। ये देसी गुलाब हैं, हाइब्रिड में कुछ बुशी टाइप के होते हैं और कुछ इस तरह से लॉन्ग वैरायटी में आते हैं। ये देखें, तो हमें क्या करना है, इस लॉन्ग वाले में अब देखें, इसको तो हमें काटना ही पड़ेगा। ये बहुत ऊंचा हो गया है और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट कर दें, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा काट छांट मैं इस वक्त इसमें नहीं करूँगी। जो बेकार की पत्तियाँ देखें, यहाँ भी ब्लूम हो चुका है, ये फ्लावर ब्लूम हो चुका है, तो इसे भी मैं थोड़ा नीचे से कट कर दूँगी। और सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी, जितनी सूखी डंडियाँ हैं वो सब काट दी जाएंगी। और गुलाब में एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, कोई भी वीड आप ना रहने दें, क्योंकि ये हाई फीडर प्लांट्स होते हैं। जब वीड रहेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स वो खुद ले लेगा, तो फिर हमारे गुलाब को दिक्कत हो जाती है। ऐसे भी गुलाब अकेले रहना पसंद करता है। किसी भी तरह का वीड, किसी भी तरह का, जैसे हम साइड में प्लांट्स लगा देते हैं, वो हमें नहीं करना है। देखें मेरे गुलाब में भी बहुत सारे वीड हैं और ये अक्सर जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ये वीड बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा टाइम टू टाइम हटाते रहें। देखिए सूखी डंडियाँ, गुलाब में दिक्कत, बस ध्यान रखने वाली बात यही है। ये देखें किस तरह से सूखी पत्तियां हैं। और कुछ डंडियां आप ऐसी भी देखेंगे जिसमें इस समय पत्तियां बिल्कुल नहीं हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के जो ब्लाइंड बेकार से सूट होते हैं, इनको भी आपको काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इस तरह से हमने काट दिया जो भी बेकार के सूट्स थे, इस तरह जिसमें कोई पत्ती नहीं है, तो ये हमें काट देना है। इसके बाद अच्छे से गुड़ाई करके हम इसमें इस वक्त क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे। हर प्लांट में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि जब बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करते करते फ्लावरिंग रुक जाए तो हमें नाइट्रोजन वाली कोई खाद इसमें नहीं डालनी है। हमें डालना है जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी मात्रा में हो, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि गुलाब को ये सारी चीज़ें पसंद है। तो गुलाब में हम कोशिश करेंगे, अगर आपके पास घर में एगशेल्स हों, उनको पीस के रखें, हमेशा धूप में सुखा करके एगशेल को पीस के रखेंगे और 15-15 दिन में 2-2 चम्मच दें। मैं बोन मील का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं वो डालूँगी। और उसके साथ साथ और क्या क्या डालूँगी ये दिखाती हूँ आप लोगों को। गुलाब के पौधे में एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पे एक मिट्टी से साइड में रूट से ये एक स्टेम निकल रही है। इस तरह के स्टेम को आपको बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि ये आपके गुलाब को जंगली बना देंगे। और इस तरह की जो भी स्टेम निकलती हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, लेकिन उसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं आती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई करते रहना है, ताकि इस तरह की समस्या हो ही नहीं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आप अपने गुलाब को मैक्सिमम टाइम तक ब्लूमिंग करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब देखें, सबसे मेन चीज़ आती है फर्टिलाइज़र। हमें इस वक्त क्या फर्टिलाइज़र देना है वो देखें। यहाँ देखें, मैंने सारे इसके वीड्स निकाल दिए हैं, ये सारी बेकार की पत्तियाँ सब कुछ निकाल दी हैं। यहाँ पे मैंने ये देखें, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मैं केले के छिलके को इस तरह से हल्का उसमें पानी डाल करके किसी पॉली बैग में रखती जाती हूँ। ये पूरी तरह से डिकम्पोज हैं। हाँ, आप चाहें तो
इसको छोटे टुकड़ों में काट लें या फिर इसको हल्का सा सुखा के और इसको मिक्सी में पीस लें तो भी सही है, लेकिन आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने चीज़ ली है वो है चाय की पत्ती। जो आप चाय की पत्ती यूज़ करते हैं अपने किचन में, उसको धो करके इस तरह से, ये मेरा पूरी तरह डिकम्पोज है, इसमें कुछ एक्सेल भी हैं, ये देखें काफ़ी दिनों से इसमें मॉइस्चर इसी तरह मेंटेन करके मैंने चाय की ये खाद बनाई है। ये देना है क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक करेगा और आप सब जानते होंगे कि गुलाब को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर आप चाय नहीं पीते हैं, आपके पास चाय की पत्ती अवेलेबल नहीं है, तो आप सरसों की खली भी थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, वो भी मिट्टी को एसिडिक बनाने में बहुत अच्छा काम करती है। और उसके बाद मेरा ये सबसे फेवरेट है, देखें बहुत लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, ये है बोन मील। गुलाब में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। बोन मील डालते ही 15 दिन में आप देखेंगे कि आपके गुलाब में एक अलग चमक आ गई है और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मतलब जितने तरह के भी चीज़ें हैं, एलिमेंट हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि गुलाब के लिए ये बेस्ट है, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैं इसमें डालूँगी, आप देखें, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपका गुलाब फ्लावरिंग करता है। सबसे पहले मैं अपने इस प्लांट में डालना चाहती हूँ, अमाउंट क्या रहेगा वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और चूँकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। और मैंने देखा है कि कुछ लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, DAP का इस्तेमाल करते हैं, तो देखें गमले में प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो हमारी मिट्टी पहले से ही बहुत थोड़ी मिट्टी होती है, जब ये ख़राब हो जाएगी तो आप आगे इससे कुछ नहीं कर पाएंगे। यूरिया मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े और माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उस सब को अफेक्ट करता है और ये सही नहीं है हमारी मिट्टी के लिए। तो देखें मैं इसमें 2 चम्मच के करीब ये चाय की पत्ती डाल दी है। 2 चम्मच के करीब मैं अंदाजे से ही ये बोन मील डाल रही हूँ। और केले के छिलके, आप अंदाजे से 3-4 केले के छिलके सफिशिएंट होते हैं एक प्लांट के लिए, तो आप इसे भी इस तरह से डाल दें। अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे मिट्टी से दबा देना है और वाटरिंग कर देनी है। फिर 15 दिन बाद हम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे और उसके बाद आप बताएं, ये सारे प्रोसीजर करने के बाद आप बताएं कि आपके गुलाब का रिज़ल्ट कैसा रहा, ये मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसी तरह से गुलाब से ढेरों फ्लावर हर साल लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।